राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ ग्रो कर रहे होंगे। प्लेसमेंट सीजन पीक पे चल रहा है, अगर आपको नहीं पता देन डू चेक इट आउट, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन डी आज का। लाइक डी के हिसाब से तो काफी इजी क्वेश्चन था एंड ये क्वेश्चन अगेन प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज से ही है। अगर कोई करके आए तो वो साथ के साथ कर दिया होगा ये क्वेश्चन को, राइट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन के करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका मैं डिस्कस कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है भाई, आपको एक स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है। मान लो आपको कुछ भी स्ट्रिंग दे दिया, AGBDEF ऐसा कुछ, ठीक है। आपको बोल रहा है आपको इससे एक आइडियल स्ट्रिंग बनाना है। क्या बनाना है भाई? आइडियल स्ट्रिंग। अब भैया कौन सा स्ट्रिंग आइडियल होता है? आइडियल वही स्ट्रिंग होता है जिसमें दो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर का डिफरेंस होना चाहिए लेस देन इक्वल टू के आपको दे देगा, मान लो के दे दिया 2। मतलब क्या बोल रहा हूँ ना, अगर मैं ए ये दिया जी, अगर ये मैं बोल रहा हूँ ये एक आइडियल स्ट्रिंग है कि नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए का आपको पता है पोजीशन क्या होता है, 0 होता है। अगर आप एरे में लिखोगे ए से जेड तक सारा नंबर, तो ए का पोजीशन होता है 0, जी का पोजीशन होता है 6। तो दोनों का गैप क्या हो गया? 6 हो गया भाई। पर गैप तो 2 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो दिस इज नॉट एन आइडियल स्ट्रिंग। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको ऐसा स्ट्रिंग बनाना है जो कि आइडियल हो, और आपको ऐसा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। have to return the longest ideal string. फॉर एग्जाम्पल, इस केस में मैं बोल सकता हूँ ABDEF, दिस इज द लॉन्गेस्ट आइडियल स्ट्रिंग। आपको इसका लेंथ रिटर्न करना है, बेसिकली हो जाएगा लेंथ 5। सही है? ये आइडियल स्ट्रिंग है कि नहीं, सोचिए आप खुद। ए का इंडेक्सिंग 0 है, बी का इंडेक्सिंग 1 है, डी का इंडेक्सिंग 3 है, ई का 4 है, एफ का 5 है ना। अच्छा, 0 - 1, 1 इज लेस देन 2, 1 - 3, 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, 3 - 4, 1, 1 लेस देन इक्वल टू 2, 4 - 5, अगेन सॉरी 5 - 4, 1 लेस देन इक्वल टू 2। सो या इसमें हर एक कंसेक्यूटिव कैरेक्टर का गैप 2 से छोटा है। दिस इज एन आइडियल स्ट्रिंग। आई बिलीव क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। आपको बस एक सब सीक्वेंस निकालना है इससे। सब सीक्वेंस मतलब आगे पीछे हेर फेर नहीं कर सकते आप भाई, आपको सब सीक्वेंस निकालना है और वो सब सीक्वेंस आइडियल स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन गाइस पीपीएस में मैं दो तरीके से करवाया था, प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में, बेसिकली उसी को पीपीएस शॉर्ट में बोलता हूँ मैं। दो तरीके से करवाया था, दोनों तरीका यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक तरीका भी मैं बताऊंगा जो कि उसमें एन स्क्वायर लग रहा था, यहाँ पे कम में हो जाएगा। और एक तरीका आपको रिकमेंड करूंगा, पीपीएस देखिए और करिए, दोनों बहुत ही मस्त तरीके हैं, ठीक है। चलिए एक तरीका तो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है बेसिकली, उसमें हम लोग क्या करते थे भाई? हम ऐसा कुछ करते थे, राइट। कुछ भी आपको दे दिया 2 3 4 1 6 2 8, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, तो हम लोग निकालने रहता है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। इसका रिकर्शन लॉजिक तो डिस्कस किया ही था मैंने, और फिर डीपीपी लॉजिक भी किए थे, और ये टैब्यूलर लॉजिक का बात कर रहा हूँ मैं। क्या था भाई? भैया टैब्यूलर लॉजिक ऐसा था कि लास्ट इटरेट करेंगे, हाँ ठीक है। तो देखेंगे 8, तो अगर सिर्फ एरे में इतना ही होता तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होता है, उसका लेंथ 1 होता है। एक ही एलिमेंट तो एक ही होगा भाई, ठीक है। अब पीछे जाएंगे, अब मान लेंगे हमारा एरे इतना ही बड़ा है, 2 और 8, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो 2 से स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है? 8 हो सकता है भाई। और 8 से स्टार्ट होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ क्या है? 1। तो 2 और 8 मिलकर हो जाएगा 2, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट, अगर आपका एरे इतना बड़ा होता 6 से आपको स्टार्ट होता, ठीक है। तो 6 से अगर स्टार्ट होता है तो 6 के बाद क्या आ सकता है? 2 आ सकता है भाई? नहीं आ सकता। 8 आ सकता है? हाँ 8 आ सकता है। तो अगर 8 आ सकता है तो 8 से स्टार्ट होने वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ क्या है? 1। तो 6 जुड़ गया तो आंसर इसका भी 2। तो मतलब अगर आपका एरे इतना बड़ा है और 6 से स्टार्ट हो रहा है LIS सबका, तो उसका लेंथ 2 होगा। आपका एरे अगर इतना बड़ा है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका LIS, अच्छा। तो 1 के बाद क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। और 6 से स्टार्ट होने वाला सबसे बड़ा LIS का लेंथ है 2, ठीक है। 1 के बाद 2 भी आ सकता है, 2 से स्टार्ट होने वाला सबसे बड़ा लेंथ का लेंथ वो भी 2 ही है। 1 के बाद 8 भी आ सकता है भाई, और 8 से स्टार्ट होने वाला का भी लेंथ 1 है। तो आपको क्या लेना चाहिए? आपको मैक्सिमम लेना चाहिए, मैक्सिमम 2 है। तो कोई भी 6 है तो आप कुछ भी ले सकते हो उसके 1 के बाद, जो भी होगा लेंथ 2 ही है, तो 1 + 2 मिलकर हो जाएगा 3। तो मतलब 1 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे लेंथ 3, 1 6 8 है, राइट। 1 2 8 भी एक 2 है। एलआईएस मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, राइट। अगर आप 4 से स्टार्ट करोगे तो 4 के बाद क्या आ सकता है? 6। और 6 से स्टार्ट होने वाला लॉन्गेस्ट का लेंथ है 2। और क्या आ सकता है? 1 2 तो आ नहीं सकते। 4 के बाद 8 आ सकता है, 8 से स्टार्ट होने वाला लॉन्गेस्ट लेंथ है 1। तो आपको क्या देना चाहिए? ये 2, राइट। तो 1 + 2 ये भी हो गया 3। 4 6 8 इज द सीक्वेंस, बेसिकली सब सीक्वेंस।
थ्री से स्टार्ट होने वाला भाई, थ्री के बाद फोर आ सकता है, सिक्स आ सकता है, एट आ सकता है। इसका वैल्यू थ्री टू वन, तो आपको देना चाहिए थ्री, वन प्लस थ्री हो जाएगा फोर, राइट। एंड देन टू से स्टार्ट होने वाला भाई, टू के बाद थ्री फोर सिक्स एट सारे आ सकते हैं। आपको देना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम है फोर, तो फोर प्लस वन फाइव। तो बोल सकते हो भाई इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ है फाइव, राइट, सही है। तो आपको क्या करना पड़ा, आप हर एक एलिमेंट पे जा रहे थे, उसके बाद उसके आगे के सारे एलिमेंट चेक करे हो, उसमें जो एलिमेंट आपसे बड़ा है उसका आंसर क्या था आप देख रहे थे, एंड उसको अपने में अपेंड कर रहे थे, राइट। जो एलिमेंट आपसे बड़ा है उनमें जो मैक्सिमम है उसको आप अपने में अपेंड कर रहे थे, तो इसका कम्प्लेक्सिटी क्या है भाई, एन स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से स्टार्ट करो, हर एक बार आगे आगे जा रहे हो। ऑपरेशन एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो वन प्लस अप टू एन, एन टू एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर है इसका कम्प्लेक्सिटी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, राइट। अच्छा, इधर भी वही करना है भाई। इसमें क्या देख रहे थे, वो नंबर में से बड़ा होना चाहिए, इधर क्या देखोगे, वो नंबर मेरे रेंज में होना चाहिए, राइट। देखो, ए जी बी डी ई एफ, ठीक है। क्या देखोगे भाई, भैया, ओके, एफ से स्टार्ट होने वाला लॉन्गेस्ट सीक्वेंस क्या होगा, वन ही होगा लेंथ, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। अब भैया ई से स्टार्ट होने वाला क्या होगा, ठीक है। सेम, अब आगे जाता हूँ एफ पे। क्या एफ मेरे रेंज में है, रेंज तो मेरा टू का है, एफ मैंने सी वन होता है, हाँ रेंज में है भाई, तो इसको ले सकता हूँ, राइट, वन, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे आगे मेरे रेंज में मैक्सिमम लेंथ वन है, तो वन प्लस वन हो जाएगा टू। डी, डी वो आगे चलते हैं भाई, चलो। ई, ई क्या मेरे रेंज में है, हाँ ई रेंज में है मेरा, तो ई टू। क्या एफ मेरे रेंज में है, एफ भी मेरे रेंज में है, तो ये हो जाएगा वन, तो मैक्सिमम क्या है टू, तो डी से स्टार्ट होने वाला मैक्सिमम हो जाएगा थ्री, राइट। अच्छा, बी के पास गए, ओके, बी बोला डी क्या तू मेरे रेंज में है, डी बोलेगा हाँ मैं रेंज में हूँ, उसका रेंज है थ्री। अच्छा, ई तू रेंज में है, हाँ मैं भी रेंज, ई बोलेगा मैं रेंज में नहीं हूँ, मैं दूर में हूँ, तो नहीं होगा। एफ बोलेगा मैं भी रेंज में नहीं हूँ, तो मेरे रेंज में मेरे आगे कितने हैं, एक ही आदमी है डी, उसका रेंज है थ्री, तो थ्री प्लस वन हो जाएगा फोर। जी बोलेगा बी क्या तू मेरे रेंज में है, ना। डी तू मेरे रेंज में है, ना। ई रेंज में है, हाँ ई रेंज में है भाई। जी मैंने सीखा क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू टू होता है, राइट। अच्छा, एफ टू क्या रेंज में है, हाँ, तो दोनों में मैक्सिमम क्या है टू, तो जी बोलेगा भाई, तो टू प्लस वन थ्री, और सही में इसका आंसर जी एफ होना चाहिए, राइट। अगर जी से स्टार्ट करोगे आप एवेरेज को, सब सीक्वेंस को, तो जी एफ होना चाहिए, राइट, सबका डिफरेंस भी के से कम है। अब ए बोलेगा भाई, अब चलो, ए बोलेगा कि अगर मेरे से स्टार्ट हो गए, तो जी तो रेंज में नहीं है, बी रेंज में है उसका वैल्यू फोर है, डी रेंज में नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, तो एक ही रेंज में है, तो फोर, फोर प्लस वन फाइव। और अगर आप इस सारे का मैक्सिमम देखोगे तो फाइव है इस आंसर, जब मुंह निकाल के आए थे, राइट। ये आप कर सकते हो आराम से, ऑफ एन स्क्वायर में आपका हो जाएगा, राइट। बस इसको हमको ऑप्टिमाइज करना है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है। अब क्या कर रहे थे आप, बोलिए भाई बी के पास गए और उसके रेंज में जो है उसके आगे जितने भी है सब में चेक करो, वो मेरे रेंज में है कि नहीं, अगर मेरे रेंज में है तो उसका आंसर क्या है, उसमें से मैक्सिमम क्या है, राइट। अच्छा, मैं बोलता हूँ, मान लो अभी आप एलिमेंट कुछ हो के पे, राइट, मतलब के एम ले लो, ठीक है। अभी आपके पास एम है, ओके, अभी आपके पास एम है, लेट्स से, और आपका मान लो के दिया हुआ है टू, ठीक है, मान लो। तो इसके रेंज में क्या क्या होंगे, एम अगर है तो दो पहले, यानी कि बोलिए जे, राइट। एम माइनस जे क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, टू। तो मिनिमम हो जाएगा भाई जे, और मैक्सिमम ओ, राइट। अच्छा, ये जे सही है ना, गलत है यार, टेन, आई थिंक ये के होगा, राइट, आई बिलीव। एम माइनस के क्या होता है, आई बिलीव टू होता है आपका, है ना। हाँ, और मैक्सिमम हो जाएगा ओ। तो मतलब अगर आगे में, मेरे आगे में कोई भी नंबर है जो ओ से के बीच में वाई करता है, दैट कैन बी ए कंटेंडर, वो मेरे साइड में हो सकता है, राइट। एम के बाद क्या आ सकता है, या तो के आ सकता है, एल आ सकता है, एम खुद आ सकता है, एन आ सकता है, ओ आ सकता है, राइट। ये पांचों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि आपका वैल्यू टू है गैप का। तो अगर एम बोलेगा कि जो भी बड़ा सा स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें मेरे आगे भले ही हजार लोग हो, हजार लोगों, मेरे को उन्हीं लोग से मतलब है जिनका वैल्यू के से ओ के बीच में वाई करता है ना, यही बोल रहा है। और उसमें आपको देखना पड़ेगा मैक्सिमम जो है वो आपको एम में वो आंसर में जाएगा, right? अच्छा, तो ऐसे ही एम तो बोला के या में हो सकता है, ऐसे कोई भी नंबर वर्स्ट केस में क्या बोल सकता है, मेरे आगे कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक, कोई भी, ऐसे मान लो, अरे कुछ भी है ना, आप जैसे मान लो कि मैं ये देता हूँ, आपका सी है, आपका के है, वैल्यू है ट्वेंटी, तो क्या बनेगा, सी माइनस ट्वेंटी तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मिनिमम ए तो होना ही चाहिए, और सी प्लस ट्वेंटी हो जाएगा, ट्वेंटी सिक्स है वो, चाहे सी प्लस ट्वेंटी सिक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो जी। तो मतलब कोई भी नंबर वर्स्ट केस में बोल सकते हैं, मेरे आगे कुछ भी हो सकता है, ए से जेड तक, राइट। तो ए से जेड तक मतलब ट्वेंटी सिक्स नंबर, राइट, ट्वेंटी सिक्स को आपको चेक करना चाहिए इफेक्टिवली।
26 आपको चेक करना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा ना भाई, मैं हमेशा क्या कर रहा था, मैं उसके बाद में पूरा डीपी में एरे में चेक कर रहा था भाई कौन पॉसिबल है, उसका आंसर दे रहा था। तो मेरे को पता है वर्स्ट केस में मैक्सिमम 26 लोग ही पॉसिबल है। तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या मैं कि ए का बेस्ट आंसर स्टोर कर दूंगा कहीं, बी के कॉरस्पॉन्डिंग बेस्ट आंसर कहीं स्टोर कर दूंगा, सी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए से जेड के कॉरस्पॉन्डिंग में बेस्ट आंसर कहीं ना कहीं स्टोर कर दूंगा भाई। और फिर हमेशा मैं बस ये 26 में जाके चेक करूंगा भाई क्या है बेस्ट आंसर, और उसको अपडेट कर दूंगा, आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा रिलेट कर पाया भी, राइट। वहां में मैं बोल रहा हूँ उस सारे में मैं चेक ही नहीं करूँगा, उस सारे में बहुत नंबर हो सकते हैं, बट मेरे को मतलब उन्हीं नंबर से जो ए से जेड के बीच में आते हैं। तो आई कैन मेक अ सेपरेट एरे जिसमें मैं ए से जेड तक, ए से स्टार्ट होने वाला जो डीपी एरे होगा उसका मैक्सिमम लेंथ क्या है, बी से स्टार्ट होने वाला जो डीपी एरे होगा उसका मैक्सिमम लेंथ क्या है, सब स्टोर कर दूंगा। अब मेरे पास जो कैरेक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग में ट्रेवल कर दूंगा, मैक्सिमम 26 ट्रेवल से होगा, राइट। और मैं देखूंगा भाई कि उसका मैक्सिमम क्या है, एंड आई देन फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। मान लो मेरे को जी के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए था यहाँ पे, एम के कॉरस्पॉन्डिंग आप खुद बोले थे स्टार्ट होना चाहिए एल से और ओ, तो मैं एल से ओ तक सब में मैं ट्रैवल करूंगा उस एरिया में, देखूंगा मैक्सिमम किसका है, जिसका भी मैक्सिमम होगा उसको दूंगा, और उसका आंसर एम के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा 1 + वो, राइट। 1 + वो आंसर हो जाएगा, और फिर एम को मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे भी, क्योंकि अगली बार आपको एम को डिमांड करेगा तो चाहिएगा। सिंपल, बस दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा हल्का हल्का मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार एग्जांपल पे चलते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए इधर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ये ACF GBD, ठीक है। ACF GBD, मैं बोला डी पे गया भाई, तो डी से रेंज क्या है, K2 है, तो डी से रेंज होगा आपका बी से एफ तक, राइट, है ना। मैं बोला आपको जो अरे है ना उसको उसी बेस पे चलते हैं भाई, ACF GBD, ओके। ACF GBD, आपको एक एरे बना दूंगा मैं, होगा डीपी एरे फॉर स्टोरिंग द मैक्सिमम आंसर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच इंडेक्स, मतलब A B C D ऐसे, राइट। E F G इस टाइप का बना दूंगा, राइट, और सबका वही इनिशियल तो जीरो ही रहेगा। अच्छा, मैं बोला मैं कि एंड में जाऊंगा भाई डी, तो डी से आगे तो कुछ है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, तो डी का आंसर अपडेट करूंगा 1। अब बी पे गया, पता है के क्या है भाई, के तो भैया 2 है, के तो आपका है भैया 2, तो बी से 2 छोटा यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि मिनिमम होना चाहिए ए, मैक्सिमम हो सकता है डी। तो ए से डी के बीच में मैं सबको देखूंगा, तो A B C D सब 0 0 0 और डी का वैल्यू 1 है, तो भाई हाँ ये रेंज में है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसका बी का आंसर हो जाएगा 2, इधर अपडेट कर दूंगा। फिर जी क्या उसका, जी बोलेगा भाई मेरा रेंज क्या है भाई, जी से 2 छोटा मतलब K2 है ना, तो F से I तक, तो F से I तक ट्रेवल करूंगा, FGHI सब में 0 0 वैल्यू है अभी तो मैक्सिमम है 0, इसका आंसर जी का हो जाएगा 1, इधर अपडेट कर दूंगा। फिर एफ पे जाऊंगा भाई, एफ से रेंज क्या आएगा भाई, डी से लेके एच तक। अच्छा, डी से एच तक ट्रेवल करूंगा मैं इससे, तो देखिए 1 0 0 1, तो मैक्सिमम 1 है, तो भाई हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो एफ का आंसर हो जाएगा 2। ये आप कैसे आऊंगा मैं, ई सी के पास, सी का क्या है भाई, ए से ई तक, ए सी तक सब जगह ट्रेवल करूंगा मैं, मैक्सिमम क्या है 2, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, सी का आंसर हो गया 3। एट देन में ए के पास गया, ए से क्या होगा मिनिमम ए ही होगा, मैक्सिमम हो जाएगा सी, ए से सी तक पूरा ट्रेवल करूंगा, मैक्सिमम है 3, 3 + 1 हो जाएगा 4, दैट्स इट, क्लियर। तो आप बोलोगे एट द एंड आपका आंसर क्या होगा, इस सारे में ट्रेवल कर दो भाई, जिसका बेस्ट आंसर है ए का है, दिस इज आंसर, और सही में इसका आंसर 4 ही है। आई बिलीव मैं ओवर एक्सप्लेन कर दिया, बहुत लोग बोर हो गए होंगे, बट दिस इज द थिंग। तो ये एक अप्रोच है जो मैं पीपीएस में बताया था, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है 26 × n। तो जो एन स्क्वायर वाला अप्रोच में पीपीएस में बताया था यूसी का वेरिएशन में, सबको ध्यान देना है कि यहाँ पे 26 ही हो सकते हैं अलग लोग, एन स्क्वायर तक जाना नहीं पड़ेगा। और एक अप्रोच पीपीएस में बताया था जो एन लॉग एन में काम कर रहा था, उसी क्वेश्चन में भी जहाँ एन स्क्वायर में हम अभी सॉल्व किया वो भी एन लॉग एन में सॉल्व हो सकता है। तो उससे अगर वो कोई देखा होगा तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा होगा, बस सीधा एन लॉग एन से सॉल्व कर दिया होगा इसको, राइट। देखो वो अप्रोच, एंड उसको भी अगर आप कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू कोड दैट इट विल बी बेटर, ठीक है। सो या ध्यान रखिएगा इस, एक बार कोड दिखा देता हूँ, सॉरी आई फॉरगॉट टू शो यू द कोड। देखिए कोड काफी सिंपल है, जो था वही है। क्या है भाई, एक कैरेक्टर मैक्सिमम, हर एक कैरेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, अभी तो 0 है, और लास्ट से स्टार्ट करूंगा तो लास्ट का ये 1 तो होगा ही, उसके n-2 से स्टार्ट करो, लोअर बाउंड निकालो, मतलब मान लो डी है आपका K2 है, राइट। तो मिनिमम क्या हो सकता है या मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा बी से एफ तक, राइट, वही निकाल लिया हमने। अब मैं बी से एफ तक ट्रेवल करूंगा डीपी एरे में, मैक्सिमम वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो निकालूंगा। अब जो भी होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो अभी मैं अभी का आंसर क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस आंसर +1, मतलब अगर मैक्सिमम 4 था
तो 4+1 हो जाएगा मैक्सिमम, राइट। और उसके पहले भी जो था, क्या पता है, हल्की करने की जरूरत नहीं, बेकार में मैं क्या हूँ, आप ऐसे ही बस सीख सकते हो। क्या उसका कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएगा आंसर+1, दैट्स इट एंड यू टू कंटिन्यू। ये समझ में आ गया होगा बेसिक है। और आपका फाइनल आंसर क्या होगा, जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा सबका, ए से स्टार्ट होने वाला सब सीक्वेंस, बी से स्टार्ट होने वाला सब सीक्वेंस, तो जिससे स्टार्ट होने वाला सब सीक्वेंस का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, करेक्ट। आई थिंक दिस एंटायर प्रोसेस इज क्लियर टू यू। और वीडियो अगर अच्छा लगे देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, फॉलो द बीपीएस, ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स, बाय बाय, जय हिंद।